हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ग्राम सभा के बारे में। जानते हैं कि आखिर ग्राम सभा होता क्या है, ठीक है ना। चलिए देखिए क्या है। ऑल रेसिडेंट्स ऑफ द विलेज हु आर 18 ईयर्स ओल्ड और मोर फॉर्म द ग्राम सभा। देखिए अब होता क्या है। ग्राम सभा का मतलब ये हो गया कि यदि गांव में कोई मीटिंग होना है, यदि गांव के बारे में कोई इम्पोर्टेंट फैसला लेना है, तो गांव के जितने भी लोग हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, यदि उसका एज यानी कि उसका उम्र 18 साल है या फिर 18 साल के ऊपर का है, तो वो सारे लोग ग्राम सभा में आके डिसीजन ले सकते हैं, डिसीजन को सुन सकते हैं, है ना। तो ग्राम सभा का मतलब क्या हो गया यहाँ पे। ग्राम सभा का मतलब ये हो गया कि गांव के बारे में यदि जो भी फैसला लिया जा रहा है, उस मीटिंग में वही लोग आ सकते हैं जिनका की उम्र 18 साल या 18 साल के ऊपर का हो। और यदि वो लोग सारे के सारे एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो हम लोग उसी को कहते हैं ग्राम सभा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। एवरी विलेज इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स। ईच वार्ड इलेक्ट्स अ रिप्रेजेंटेटिव हु इज नॉन एज वार्ड मेंबर और पंच, ठीक है ना। देखिए अब क्या है यहाँ पे। हर एक गांव ना अलग अलग रूप में डिवाइड किया हुआ है। जैसे देखिए बहुत बड़ा एक एक गांव तो इतना बड़ा होता है कि मतलब एक शहर उसमें बस सकता है, इस प्रकार का होता है ना। तो इतना बड़ा गांव होने के कारण ना गांव को हम लोग अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं और उसी अलग अलग हिस्सों को हम लोग कहते हैं वार्ड। क्या कहेंगे? वार्ड कहेंगे। इसीलिए कभी कभी आप गांव में जाते होंगे तो आप सुनते होंगे कि वार्ड संख्या 1, वार्ड संख्या 2, वार्ड संख्या 3, वार्ड संख्या 4, इस प्रकार का। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हो गया कि गांव यदि हमारा है तो गांव अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है, उसको हम लोग कह देते हैं वार्ड। ईच वार्ड इलेक्ट्स अ रिप्रेजेंटेटिव हु इज नॉन एज वार्ड मेंबर और पंच। तो हर एक वार्ड क्या करता है, उस वार्ड में रहने वाला, यानी कि मान लीजिए यदि हमारा एक गांव है और वो जो गांव है वो 20 अलग अलग वार्ड में बटा हुआ है। तो वार्ड संख्या 1, वार्ड संख्या 2 से लेकर वार्ड संख्या 19, 20 इस तरीके से यदि बटा हुआ है तो 20 वार्ड है। तो हर एक वार्ड के लोग क्या करेंगे, अपने अपने एक लीडर को चुनेंगे, है ना। उसी लीडर को हम लोग कहेंगे वार्ड मेंबर। आप चाहें तो वार्ड मेंबर भी कह सकते हैं या फिर आप चाहें तो पंच भी कह सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा, ऑल द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा also elect a सरपंच who is the पंचायत प्रेसिडेंट, the वार्ड मेंबर और पंच एंड सरपंच फॉर्म द ग्राम पंचायत। अब समझिए कि आखिर ग्राम पंचायत हमारा होता क्या है, ठीक है ना। चलिए देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि यदि गांव बहुत बड़ा है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, समझिएगा इस चीज़ को। ग्राम सभा हम लोग समझ रहे हैं पूरा डिटेल में, ठीक है ना। यदि गांव बहुत बड़ा है तो उसको हम लोग अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं और उसको हम लोग अलग अलग हिस्सों को क्या नाम दे देते हैं, वार्ड। जैसे वार्ड संख्या 1, वार्ड संख्या 2, वार्ड संख्या 3, वार्ड संख्या 4, इस प्रकार के। और हर एक वार्ड के लोग क्या करते हैं, अपने अपने लीडर को वोट देते हैं और उसको चुनाव में यानी कि इलेक्शन में जिता देते हैं। यदि वो जीत गए तो वो हमारे बन जाते हैं पंच, ठीक है ना। वो हमारे पंच बन जाते हैं और उसी पंच को आप वार्ड मेंबर भी कह सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अब होता क्या, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा ऑल्सो एलेक्ट सरपंच हु इज द पंचायत प्रेसिडेंट। और ग्राम सभा के जितने भी मेंबर हैं, यानी कि जो कि 18 साल या 18 साल के ऊपर का था, वो सभी अब किसको चुनते हैं, एक सरपंच को चुनते हैं। और वो सरपंच हमारे गांव के पंचायत का प्रेसिडेंट होता है, यानी कि हेड होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। तो लोग सबसे पहले किसको चुनते हैं, सबसे पहले चुनते हैं अपने पंच को, यानी कि वार्ड मेंबर को। उसके बाद सारे ग्राम सभा के लोग जो कि 18 साल के ऊपर हैं, वो सभी मेंबर क्या चुनते हैं, एक सरपंच को चुनते हैं। और ये सरपंच हमारा पंचायत का प्रेसिडेंट कहलाता है, यानी कि सबसे प्रमुख इंसान, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ, द वार्ड मेंबर और पंच। वार्ड मेंबर और पंच का मतलब क्या हो गया, यही वाला बात। दोनों आप कह सकते हैं, वार्ड मेंबर भी कह सकते हैं और पंच भी कह सकते हैं। तो द वार्ड मेंबर और पंच एंड सरपंच फॉर्म दी ग्राम पंचायत। तो जो हमारे वार्ड मेंबर हैं या फिर जो आप जिसको पंच भी कह सकते हैं ना, पंच हो गया और सरपंच हो गया, यही लोग आपस में मिलके क्या करते हैं, ग्राम पंचायत को फॉर्म करते हैं, यानी कि ग्राम पंचायत को ये क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, ठीक है ना। इसी दोनों के कारण हमारा ग्राम पंचायत बन पाता है। आगे देखिए, द ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स। और जो ग्राम पंचायत हमारा होता है ना,
जो हमारा ग्राम पंचायत है वो 5 साल के लिए होता है। फिर अगले साल यानी है कि फिर अगले 5 साल के बाद इलेक्शन होगा, है ना, फिर कोई दूसरा वार्ड मेंबर को चुना जाएगा, फिर 5 साल के बाद इलेक्शन होगा, फिर कोई दूसरा वार्ड मेंबर को चुना जाएगा। तो ऐसा हमारा चलता रहता है, ठीक है ना। हर एक 5-5 साल पे हमारा इलेक्शन होता है, या तो वो दोबारा जीत जाता है या तो हार जाता है ना। जो हमारे पंच हैं या फिर जिसको हम लोग वार्ड मेंबर भी कहते हैं, वो या तो जीत जाएगा या तो हार जाएगा, ये दो ही चीज़ हो सकता है। उसके बाद फिर क्या देखिए, मीनिंग ऑफ न्याय पंचायत। न्याय पंचायत क्या है? न्याय पंचायत इज इस्टेब्लिश्ड फॉर प्रोवाइडिंग जस्टिस एंड रिसॉल्विंग माइनर डिस्प्यूट्स। अब देखिए गाँव में कई बार क्या होता है ना, लोगों के बीच में झगड़ा हो जाता है, लोगों के बीच में कभी कभी झगड़ा हो गया या फिर किसी कारण से उन दोनों के बीच में नोकझोंक हो गया, है ना। तो इन चीज़ों पे जो फैसला सुनाया जाता है ना गाँवों में, उसी को हम लोग कहते हैं न्याय पंचायत, ठीक है। न्याय पंचायत, न्याय का मतलब ही होता है फैसला। तो जो गाँव में छोटे मोटे झगड़े ये सब हो जाते हैं ना, उसको जो फैसला सुनाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं न्याय पंचायत, ठीक ना। चलिए उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच। और यदि यहाँ तक आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।